एनडीटीवी कैसा दिखेगा रविश के बिना? अधूरा। जिसको देखने के लिए हम न्यूज़ ओपन करते थे कि हमें दिन भर का न्यूज़ मिलेगा या जो भी खबरें हकीकत चल रही हैं वो मिलेगी। अब वो हकीकत का उम्मीद थोड़ा सा कम लग रहा है कि नहीं मिलेगी। अगर वो कहीं और से प्रेजेंट करते हैं तो हम उन्हें देखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत में वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिससे एनडीटीवी की भी पहचान थी, और मीडिया जगत में जो इतने बड़े एक नाम है वो रविश कुमार एक नाम है। और मुझे लगता है कि वो इनकी इस्तीफ़ा जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मीडिया जगत में एक एंड ऑफ द एरा है, जहाँ तक मुझे लगता है। रविश जी को एक सलाम पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ज़मीर को नहीं बेचा। हम इस इस्तीफ़ा को एक नज़र से हम सही भी समझते हैं कि वो अपनी बात रख नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे के मातहत उसको चलना पड़ेगा। जब मुझे बात पता चली कि उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दिया है तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि अगर हम हिंदुस्तान में टीवी पत्रकारिता की बात करें तो वो एक वाहिद शख्स था जो पत्रकारिता कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। ये आवाज़ आपको अब एनडीटीवी पे नहीं सुनाई देगी, क्योंकि रविश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले एनडीटीवी के संस्थापक राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद जिस बात को लेकर के संशय बन रही थी कि क्या रविश कुमार भी एनडीटीवी से इस्तीफ़ा देंगे, वो बातें अब क्लियर हो गई है कि रविश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अभी हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, और यहाँ के छात्र रविश कुमार के इस्तीफ़े को कैसे देखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनशाह अख्तर हुआ। कैसे देखते हैं आप रविश कुमार के इस्तीफ़े को? लगातार सोशल मीडिया पे कई तरीके की बातें चल रही हैं। देखिए, रविश कुमार का इस्तीफ़ा देना ये मीडिया जगत में एक बड़ा लॉस है, क्यों और अभी पत्रकारिता का जो आप पिछले एक दशक का देखेंगे तो लगातार पत्रकारिता में है ना उसकी गिरावटें आई हैं। चाहे आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखें, पत्रकारिता में 180 में 150 पे हमारा अभी भारत है, और लगातार गिरावटें आप भी देखिए। कुछ दिन पहले ये इसका पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा हुए, रविश कुमार हुए, ऐसे बहुत सारे अच्छे जो पत्रकार जो आम जनताओं के, आम लोगों की बात उठा रहे थे, समस्याओं को लोगों के सामने रख रहे थे, वही अब नहीं रहे। ये क्या लगता है, एनडीटीवी जिस प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से एनडीटीवी आगे भी चलेगी? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सब क्यों लगता है? नहीं, रविश कुमार एक पॉपुलर ये थे, पत्रकार थे, आम जनता के बात उठाने वाले थे। अब वही नहीं रहेंगे तो उनसे जुड़ना, मुझे तो लगता है कि बहुत व्यूअरशिप उनका ज़रूर कम होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल रविश जी को एक सलाम पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ज़मीर को नहीं बेचा। अपनी रोज़ी को एक तरह से दरकिनार करके भी अपनी ज़मीर को बचाने की कोशिश की है। ये काफ़ी बड़ी बात है, और उन तमाम पत्रकारों को सीखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी रोज़ी से ज़्यादा उसका ज़मीर अहमियत करता है, जो रविश जी ने बताया है। और रही बात कि मैं आशा करता हूँ जैसा उन्होंने कार्य किया है उसी तौर पे भी स्वतंत्र रूप में, फ्रीलांसर रूप में ही करे, पर वही काम करे जैसा करते आ रहे हैं। अपने स्वभाव में और अपने काम से वो कोताही न बढ़ते जो एक परिस्थितियाँ जो मतलब जो सरकार, ये जो व्यवस्था है उनके सामने लाई है ख़राब, मतलब उनको अपने अंडर या अपने अंदर करने की कोशिश की गई है, उनकी ईमानदारी को ख़रीदने की जो कोशिश की गई है, और उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। तो ये तो काबिल तारीफ़ है। और बस इतना कहना चाहूँगा कि वो जो काम करें ईमानदारी से काम करें और स्वतंत्र होकर करें, समाज और क्या नाम है अपने मुआशरे के लिए, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए काम करें जो उनके हक़ के लिए हो। सरकार के न तलबे चाटें, न सरकार के साथ जाए। जो जनता चाहती है, जो जनता का पक्ष है, वो उनके साथ रहे। मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत में वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिससे एनडीटीवी की भी पहचान थी, और मीडिया जगत में जो इतने बड़े एक नाम है वो रविश कुमार एक नाम है। और मुझे लगता है कि वो इनकी इस्तीफ़ा जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मीडिया जगत में एक एंड ऑफ द एरा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है जब बहुत लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते, और बहुत लोग बोलना भी चाहते होंगे शायद तो ना बोल पाते होंगे, लेकिन ये एक बहुत गट्स की बात है, बहुत हिम्मत की बात है इतना खुलकर बोलना। जैसा कि मुझे लगता है कि वो एक बार उन्होंने आज तक वाला कोई प्रोग्राम था उसमें मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा भी था कि ज़रूर जी साहित्य तक में याद जी, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ जो है ना और जो ख़बरें जो हैं वो लोगों तक एक बड़े स्टूडियो में ही पढ़ी जाए या बहुत बड़े एक न्यूज़ चैनल के थ्रू ही लोगों तक पहुंचाया जाए।
वो कहीं पे रह कर के पढ़ी जा सकती है। और उनका एक यूट्यूब चैनल है, जैसा उन्होंने बताया भी है, तो वहाँ से भी पढ़ेंगे तो हमारे लिए तो रवीश कुमार वही रवीश कुमार है, चाहे वो एनडीटीवी में हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो। तो अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से मीडिया संस्थान अब प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्योंकि एक मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जो पत्रकार कुछ अपने वजूद को और पत्रकारिता के जो धर्म है उसको बचाए रखने के लिए इन ताकतों के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान को एक प्राइवेटाइजेशन की जकड़न में बांधना चाहते उनके ख़िलाफ़ बोलते रहे। आज जब उनको उनकी अपनी साख पे जब बात आ गई तो वो इसकी वजह से वो एनडीटीवी से भी इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा, क्योंकि एनडीटीवी पूरी तरीके से एक दो लोगों के अंडर में आ चुकी है। तो आप रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। हाँ, दे दिया। आप उनके इस्तीफे को कैसे देखते हैं? देखिए सर, रवीश कुमार ये लोकप्रिय मतलब जर्नलिस्ट रहा है और लोग इसे पसंद करते भी आ रहे हैं। ये सच्चाई के प्रति चल रहे थे और सच्चाई बयान करते थे हमेशा। लेकिन अब उन्होंने जब इस्तीफ़ा दे दिया है, चूँकि जानते हैं कि शेयर उसमें हुआ है कि कुछ योग का, तो इस वजह से उन्होंने ये किया है। और दूसरी बात, हाँ, अडानी ग्रुप का और कुछ और भी उसमें शामिल है, जिसकी वजह से उन्होंने और हमेशा उसके खिलाफ़ वो बोलते भी रहे थे। रवीश कुमार उस दिन को खिलाफ जो मतलब जो भी करप्शन होता था, कुछ भी होता था, उसके खिलाफ़ बोलते रहे थे और आज तक वो बोल ही रहे हैं। और उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ महसूस हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो हम इस इस्तीफ़ा को एक नज़र से हम सही भी समझते हैं कि वो अपनी बात समझ रख नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे के माथे तो उसको चलना पड़ेगा। और दूसरी तरह से हम इसको यूँ भी देखते हैं कि ये चीज़ उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक उसे नहीं ठोकर मिलता कि नहीं आप इसे नहीं बता पाओगे, तब तक उसे नहीं छोड़ना चाहिए था।